उसमें एक IITN बाबा जो आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक मोनालिसा। तो IITN बाबा के बारे में आपके क्या विचार मेरा है ना, मोनालिसा तो एक बेचारी वहाँ पे एक रोजगार करने के लिए आई थी, उससे तो मैं कुछ प्रेरित भी नहीं हुआ। वो तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं इन्फ्लुएंसरों ने उसको प्रेरित कर दिया है। मैं चाहता हूँ सभी लोग अयोध्या भी जरूर आइए, देखो कितना भव्य मंदिर बना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो किस समय दिया था और क्यों दिया था? वो महाभारत के युद्ध में दिया था सर। और महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। जो ये महाकुंभ का योग है वो 144 वर्ष बाद आया है। भाई साहब, आपका कुंभ के बारे में क्या कहना है और आप क्या संदेश देंगे अपने साथ के युवा? बहुत अच्छी कर रखी है, वहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है वहाँ। वर्तमान में अयोध्या के बारे में यही सुना है कि जो वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बनाया गया है और वहाँ हर हिंदू को जाना चाहिए। जितने भी हिंदू मेरे भाई बहन हैं, वृंदावन आइए और अपने हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हर एक हिंदू एक गाय रखे नहीं तो रोड पर गाय नहीं घूमे। हरे कृष्ण। आप सभी को टीम गौ ज्ञान आ जाइए वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को जानने के लिए। सनातन धर्म पे जहां उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने देखा कि महाकुंभ एक ओर चल रहा है, एक और तरफ यहाँ पर जो फागुन का महीना आने वाला है उसमें वृंदावन की गलियों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे कुछ युवा साथी जो सनातन धर्म से ओतप्रोत है, हम उनसे चर्चा करेंगे सनातन धर्म को लेकर के। भाई साहब, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मेरे सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप हो कहाँ से भाई साहब? मैं हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा वाले तो महाभारत के लिए जाने जाते हैं और कुछ सवाल हम भाई साहब से भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद भगवान राम से संबंधित पूछेंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया था, लेकिन वो दिया किसको था ये नहीं पता बाबू जी। हम आपको वैसा बताओ। देखो भाई साहब, आप गहराई में बढ़ गए, बालक में जन्म ना आप मतलब बात ऐसी पूछ रहे हो कि चक्कर है भाई। अपना जो हरियाणा हो गया, संस्कृति ने सबसे ज़्यादा माना है। अगर कोई घर पैर भी लगड़ा है तो बड़े छोटे हैं पैर छुआ है, सर डाल का आदर करा है, इज्जत करा, राम राम बोला है, एक जगह नमस्ते कर देंगे होंगे और कि मैं कर देंगे होंगे। अपना बड़े बुढ़ा कोई भी मिल गया तो सीधे राम राम करें भाई। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी हिंदू मेरे भाई बहन हैं, वृंदावन आइए और अपने हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग अयोध्या भी जरूर आइए, देखो कितना भव्य मंदिर बना है। ठीक है, काशी जी जाइए आसपास अपने। सनातन धर्म में भगवान श्री राम का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम हमारे जो पूजनीय, प्रथम पूजनीय हम राम राम कहते हैं। भगवान श्री राम की जो प्रतिमा स्थापित हुई है वो किस रूप में है? युवा अवस्था में, बाल रूप में भगवान जी की प्रतिमा लगाई हुई है। अभी कौन सी अवस्था में होगा? वो बाल अवस्था में हुई है जी। आप अयोध्या गए हैं या जाने का कुछ विचार है? अभी हमारा जाने का विचार है जी। आपने अयोध्या के बारे में क्या सुना है? पहले की कुछ बातें जो आपको याद हो, और वर्तमान में अयोध्या के बारे में आपने क्या सुना? वर्तमान में अयोध्या के बारे में यही सुना है कि जो वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बनाया गया है और वहाँ हर हिंदू को जाना चाहिए। अब की बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें एक तो सनातन धर्म से ओतप्रोत है, उसके बाद 2-3 चीज़ें और निकल के आई है। उसमें एक IITN बाबा जो आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक मोनालिसा। तो IITN बाबा के बारे में आपके क्या विचार? मेरा है ना, मोनालिसा तो एक बेचारी वहाँ पे एक रोजगार करने के लिए आई थी, उससे तो मैं कुछ प्रेरित भी नहीं हुआ। वो तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं इन्फ्लुएंसरों ने उसको प्रेरित कर दिया है, जिससे वो प्रमोट हुई है। और मेरा दूसरी बात, आप IITN बाबा देखो, एक कितने पढ़े लिखे बाबा, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का त्याग करके हिंदू धर्म से उत्प्रेरित हो गए, एक सनातन धर्म को अपना के, मतलब अपना आने वाला संघर्ष, मतलब विवाह ना करके सारा कुछ वो, मतलब एक संस्कृति में रहना चाहते हैं और हिंदू धर्म से उत्प्रोत हो गए, उन्होंने ये सब किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ IITN बाबा। बाबा राम राम। राम राम जी। बाबा कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हरियाणा से। आप कौन सी जगह हरियाणा से? हरियाणा हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में गाँव है जी। क्या नाम है? रंजा। रांझा। बाबा वो रांझा, हीर रांझा वाला रांझा है? वही बड़ा है। तो बाबा रांझा से याद आया, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? राधे रानी शायद। राधे रानी था, लेकिन भगवान श्री राम की, वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम अगर आप, राधे होगा सर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो किस समय दिया था और क्यों दिया था? वो महाभारत के युद्ध में दिया था सर। और महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छी जानकारी बाबा ने हमें दी। बाबा, आप वृंदावन में कब आए थे और आपको भगवान श्री कृष्ण की जो ये प्रेरणा है वो कैसे लगी?
बस वो मंदिर में दर्शन करेंगे, कल अभी आए हैं, घंटा का होया सर। भाई साहब, आपका कुंभ के बारे में क्या कहना है और आप क्या संदेश देंगे अपने साथ के युवा? बहुत अच्छी कर रखी है वहाँ पर, लोगों की भीड़ इतनी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है वहाँ। आप कुंभ जाके आए, आपके जो वहाँ के अनुभव आप वो साझा करिए। पहली बात तो है भाई, वहाँ पे पुलिस प्रशासन अपने जो आर्मी वाले हैं भाई हैं, इतना तगड़ा सहयोग कर रहे हैं नहीं भाई, को कर नहीं सकता। मतलब बंदा जावे है और कोई अगर दर्शन करने जावे, नहाने जावे और कहीं घूमने जावे तो जागा है जो वो 24 घंटे खड़े रहे, ड्यूटी करें अपनी, वो पूरी अपनी तपस्या कर रहे हैं भाई, ईमानदारी से भाई। आप कुंभ जाके, आपका नाम भैया? मेरा नाम हिमांशु है, हिमांशु सरातू। आप कहाँ से भैया? मैं भी हरियाणा से हूँ, हरियाणा नरवाना से। हरियाणा भी एक धार्मिक नगरी रहा है और हरियाणा के लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में ही महाभारत हुई थी। महाभारत का कोई एक किस्सा जो आपको पता हो, क्यों हुई, किस कारण हुई और किन किन के बीच में युद्ध हुआ था? ये महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। और महाभारत का जो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण किन की तरफ से उनको गाइड कर रहे थे? पांडवों की तरफ से गाइड कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को और उसी पर रचना हुई गीता की। गीता का सार या संदेश आपको पता हो तो गीता क्या प्रेरणा देती है? मैंने तो इतना पता जी, देखो अपने गाना है, मैं आपने एक नंबर की चीज़ बताऊंगा, गीता में है और मैंने किताब भी पढ़ी हुई है। ना को किसे का भाणर भाई, ना कोई मित्र प्यारा, ना को किसे का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा। यह मतलब ना कोई दुनिया में कोई किसी का नहीं है, एक परमात्मा सच्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण से और सनातन धर्म से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना से ओतप्रोत भाई ने 2 लाइन गाई, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक अच्छे और सुरीले गायक भी हैं। तो भैया आपका व्यवसाय या आप वास्तव में जो 2 लाइन गाई आप गायक ही हैं, मेरा अनुमान क्या है? बड़े भाई बात ऐसी है कि मैं गाने लिखा करूं हरियाणा में, अपने कम से 100+ गाने आए हुए हैं। सपना मैम के साथ, सपना चौधरी जो है मैम के साथ, प्रांजल दैया, जो जितने फेमस सबके साथ अपने अच्छे हैं। और वैसे लिखता हूँ भाई, और गाने का तो बस कभी कभी मन करता है तो सिंगिंग कर ले। हम अगर आपसे कहें कि आप सनातन धर्म और राष्ट्र उत्थान के लिए कोई 4 लाइनें अगर आप गा के सुनाएं? भाई देखो, अब तुरंत पैर तो लिख सकूँ नहीं, लिख दोगे तो अच्छा है, या आपने कोई चीज़, आपने भगवान के ऊपर कोई भजन बनाया है या भगवान के ऊपर कोई गाना बनाया है या सनातन धर्म के ऊपर कोई गाना, आपने 100 से अधिक गाने लिखे हैं? देखो भगवान पे भी बनाए हैं और वो भी अभी मैं अपने खाटू श्याम के लिए लिखा है। खाटू श्याम जी के लिए 4 लाइनें आप गा के। खाटू वाले सब ते प्यारा लागे से तू, बाबा आई लव यू, बाबा आई लव यू। मैं खाटू श्याम में थोड़े दिन नई साल पर गया था तो देखा यार सारे को कुछ है। मैं बाबा ने कोई नू नहीं कहता कि मांगे बाबा पे कि बाबा मैं तेरे इतना प्यार करूँ हूँ, बाबा मैं तेरा गए ना कि मैं मांगना है ना और कि मैं बस तू है नहीं, बस साथ रह जाओ और कुछ नहीं। कहते हैं खाटू श्याम जी का भी कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ है भगवान बर्बरी का, वो जो महाभारत थी उसी से ही उनका हुआ है। और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, भगवान को हारे का सहारा कहा जाता है, एक ऐसे देवता जिनको हारे का सहारा कहा जाता है। इसके पीछे कोई लॉजिक? मतलब कि भाई अडे भाई आपको बता दूँ कि कलयुग में जो मतलब कलयुग के भाई महाभारत में जब उसने अपना शीश दान कर दिया था, तो आप अगर खाटू श्याम के मंदिर में जाओगे तो फूलों के ऊपर है बाबा का शीश रखा हुआ कि बाबा वहाँ पे बैठ के पूरी महाभारत देखते रहे। बाबा का शीश जो था डर से अलग हो गया था, तो वो पूरा सीन देखते रहे कि जो भी चक्रव्यूह चल रहा है। तो उसमें ये तो ध्यान नहीं बोला किसी तो बोल रहा था कि आप कलयुग में पूजे जाओगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला था कि आप कलयुग में पूजे जाओगे और आपके पास जो भी आएगा उसका सब दुख कष्ट निवारण होगा। तो ये थे टीम गौज्ञान के साथ हरियाणा के कुछ युवा साथी जो सनातन धर्म से ओतप्रोत हैं और आज हमें वृंदावन में अकस्मात मिले। और एक भैया जिनका मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद करूंगा कि वो सनातन धर्म से संबंधित गीत भजन लिखते हैं। इनसे भी प्रेरणा लेकर युवा सनातन धर्म की ओर अग्रसर होंगे। एक आखिरी सवाल, हमारा जो चैनल है गौज्ञान, वो नाम से प्रतीत हो रहा है गौ सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। गौ सेवा और सनातन धर्म में एक विशेष महत्व, गाय को सनातन धर्म में गौ माता कहा जाता है। आप गौशाला जाते नहीं जाते? पहला सवाल। बिल्कुल जाऊं भाई, मतलब हफ्ते में 1 दिन आऊं। आप गौशाला जाते हैं? हाँ, मैं भाई रोज़ जाता हूँ। आपकी नज़दीकी गौशाला का नाम बताइए। कृष्णा गौशाला नरवाना।
हम कोशिश करेंगे कि अब की बार जब हरियाणा विजिट हो, हमने रोहतक की गौशाला का विजिट किया था, अब की बार नरवाना जाएंगे तो कृष्णा गौशाला जाएंगे और भैया से मिलेंगे। भैया, आपको गौशाला जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे गौशाला जाने की प्रेरणा मेरे माता पिता से मिली। और आप भाई साहब गौशाला जाते नहीं? हम खुद गाय रखते हैं भाई साहब, मतलब बचपन से दादा दादी देखे हैं, माँ बाप देखे हैं भाई, शुरू है गाय रखी है अपने। मतलब हर एक हिंदू एक गाय रखे नहीं तो रोड पे गाय नहीं घूमे। यही टीम गौ ज्ञान का यही मोटिव है। पैसे कमाने खातिर भैंस रख लेंगे, दूध बेच लेंगे, गाय भी रख सकें, एक 10 भैंस रखें, एक गाय नहीं रख सकते लोग। तो यही हमारा संदेश रहता है जो भैया ने शॉर्ट शब्दों में हमें समझा दिया। सनातन धर्म और गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ सेवा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया, लोग इतने पैसे भाई कई जगह लगाओ भाई, गौ सेवा खातर लोग भाई दान करो, गौ सेवा करो, बस यह है लोग भाई गाँव भूखी नहीं मरनी चाहिए। भाई बचपन से देखा है भाई, गौ सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।